हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपने बहुत बार घर के बड़ों से ये कहते हुए सुना होगा कि तकिए पे नहीं बैठना चाहिए, तकिए पे नहीं बैठना चाहिए, तकिए पे नहीं बैठना चाहिए। तो दोस्तों, इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्या यह कोई अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक दावा है या कोई साइंटिफिक इसका प्रूफ है? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके इसके पीछे की हकीकत क्या है। और दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलने वाला है, वीडियो को देख के वीडियो के अंत में पूछे गए पर्सन का सही जवाब देके आप जीत सकते हैं पेटीएम कैश भी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आपने आज तक जितने भी बड़े बुजुर्गों से ये कहते हुए सुना है कि तकिए पे नहीं बैठना चाहिए, ज़्यादातर तो उन्हें खुद को भी नहीं पता होता कि तकिए पर क्यों नहीं बैठना चाहिए। बस उन्हें तो ये पता होता है कि तकिए पे नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, आज की जो जनरेशन है, जिन्हें रोक टोक तो बिल्कुल पसंद है ही नहीं, कहाँ किसी की बात सुनती है, वह तो वही करती है जो उसका दिल करता है। बट अगर आप अपने माता पिता या दादा दादी या नाना नानी या किसी बुजुर्ग के बार बार टोकने पर तकिए पर बैठना नहीं छोड़ते हैं, तो आपको जान लेना चाहिए कि यह करके आप अपने फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। सही सुना दोस्तों, तकिए पर सिर रखकर सोना तो आराम दिलवाता है, लेकिन आप तकिए पर बैठकर आराम करना चाहते हैं तो आप जानबूझकर अपनी जान आफत में डाल रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कठिन परिश्रम के बावजूद किसी को अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। सच्चे दिल का इंसान है और बेहद ईमानदार होने के बावजूद हर बार किसी से धोखा मिलता है। तो जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है? हो सकता है इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया, यानी कि सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन बहुत हद तक संभव हो कि इसका संबंध आपके पूर्व जन्म से हो। अपने पूर्व जन्मों का करते आप इस जन्म में झेल रहे हो। कुछ इसी तरह तकिए पर बैठने के भी कई अशुभ परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। तकिए पर बैठना आपको आराम तो दिलवा सकता है, लेकिन हिंदू शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि जो व्यक्ति तकिए पर बैठ के भोजन करता है या कुछ समय के लिए आराम फरमाने के लिए तकिए पर बैठता है, तो उसे भविष्य में स्वास्थ्य संबंधित बड़ी समस्याओं का तथा वित्तीय समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अनेक धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तकिए पर बैठने का अर्थ धन की देवी लक्ष्मी को नाराज करना है। इसलिए जो लोग आदतानुसार तकिए पर बैठते रहते हैं, वो कर्ज के बोझ तले डूबे रहते हैं और उनका यह कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। उनका जीवन सिर्फ कर्ज चुकाने में ही बीत जाता है। दोस्तों, ये जो बात हुई धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वास की, मुझे यह नहीं पता कि यह किस हद तक सही है, लेकिन मैं अब आपके सामने पेश करूंगा इसका वैज्ञानिक दावा क्या है। विज्ञान इस विषय के बारे में क्या कहती है, साइंस इस विषय में क्या कहती है। क्या हमें तकिए पर बैठना अशुभ फल दे सकता है? दोस्तों, तकिए पर बैठना वर्जित क्यों है? क्योंकि देखो दोस्तों, अगर जब हम तकिए पर बैठते हैं तो हमारा जो सिटिंग पोस्चर है, हमारा जो बैठने का ढंग है, उससे जो बॉडी की जो पोजीशन बनती है वो सही नहीं होती। इसकी वजह से यानी कि हमारे शरीर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वैज्ञानिकों को दावा है कि बैठने के लिए हमेशा सपाट स्थान का ही चुनाव करना चाहिए, यानी कि ऐसे स्थान का चूज करना चाहिए जो बिल्कुल नीचे से सपाट हो, सीधा हो। दूसरा कारण यह भी है कि हमारे शरीर में समाहित ऊर्जा का नकारात्मक भाग, हमारे शरीर में जो एनर्जी रहती है उसमें से जो नेगेटिव एनर्जी है वो मोस्टली शरीर के निचले पार्ट्स में समाहित रहती है। और जब हम घर में एंटर करते हैं तो हम जूते मोजे भी इसीलिए उतारते हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर के बाहर ही रहे, अंदर तक ना जा पाए। तो ठीक उसी प्रकार जब हम तकिए पर बैठते हैं तो हमारे शरीर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो तकिए के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। और जब कोई भी व्यक्ति उस तकिए को अपने सिर को आराम देने के लिए सिर के नीचे लगाता है या आराम के लिए लगाता है, तो उसके सिर में जो समाहित पॉजिटिव एनर्जी है उसको वो जो तकिए में जो नेगेटिव एनर्जी आ गई थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। और इससे बहुत हद तक संभावना यह है कि जो तकिए पर सर रख के सोता है उसका सर दर्द भी करने लग जाता है। हो सकता है उसके दिमाग भी काम करना कुछ समय के लिए कम कर दे। पर दोस्तों, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमारी तो आदत बन चुकी है तो हम क्या करें। दोस्तों, मेरा आप सभी से सुझाव है कि आप वाकई अगर आप तकिए पे बैठ के आराम फरमाना चाहते हैं तो आप गुदगुद तकिए या कुशन का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते आप केवल उसका उपयोग
उस पर बैठने के लिए ही करेंगे। आप या कोई भी उस तकिए या कुशन का उपयोग सिर के नीचे लगाने के लिए नहीं करेगा। तो दोस्तों मैंने शुरू में जैसा कहा था कि आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा, उसका सही आंसर आप दोगे तो आप जीत सकते हैं पेटीएम कैश भी। तो आज का क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये जो पूरा वीडियो जिस तकिए पर आधारित है, तो मैं इस तकिए वर्ड के लिए आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस तकिए से रिलेटेड तकिया कलाम क्या है। तकिया कलाम क्या होता है? जिस प्रकार से किसी एक्टर का कोई डायलॉग पर फेमस हो जाता है तो उस एक्टर का वो तकिया कलाम होता है, वो डायलॉग। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तकिए का तकिया कलाम क्या है। सही जवाब देने वाले को मिलेगा पेटीएम कैश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।